औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक हमने वीडियो बनाई थी जिस पे हमने बात की थी कि हाइब्रिड सीड्स क्या है और नॉन हाइब्रिड सीड्स क्या है और फ्रूट क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो कल्टीवेशन से पहले हमें फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता होना लाजिम है। तो बहरहाल पहले हम बात करते हैं कि हाइब्रिड जो फ्रूट है उसके क्या फ़ायदे हैं। हाइब्रिड हम क्यों उगाते हैं? हम क्या करते हैं कि हम अपनी पसंद के अपनी खुसूसियात के प्लांट्स लेते हैं, उनके हम क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं ताकि जो रिजल्टिंग प्लांट हो वो हमारी खुसूसियात जो हम चाहते हैं, वो डिज़ायर्ड जो हम चाहते हैं चीज़ें वो सब उसमें हो। तो यही हाइब्रिड्स का यही फ़ायदा है कि हम जो चाहते हैं हमें वो चीज़ मिल रही होती है। तो बुनियादी फ़ायदा हाइब्रिड फ्रूट का ये है कि हमें अपनी मर्ज़ी की खुसूसियात वाले प्लांट्स मिलते हैं। उसके अलावा हाइब्रिड जो फ्रूट होता है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये हुआ कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा हाइब्रिड जो है उसका फ्रूट लार्जर साइज़ में मिलता है और यूनिफॉर्म शेप होता है। यूनिफॉर्म का मतलब जितने भी आप देखेंगे फ्रूट मिलेंगे हमें तो वो सब एक जैसे होंगे, यूनिफॉर्म इन शेप। और इसके अलावा इसका कलर अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, चमकदार होता है, फ्रूट देखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा हाइब्रिड का जो बहुत अहम फ़ायदा मैं समझती हूँ वो ये है कि हाइब्रिड्स जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं। मीन्स उन पे किसी भी किस्म के स्प्रे करने यानी कि पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद ही डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो है वो बचत हो जाती है कि हमें किसी भी किस्म की पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। अब ये हो गए फ्रूट या वेजिटेबल्स के बारे में बात। जो फ्लावर होता है हाइब्रिड्स का वो भी आप देखेंगे कि वो भी बहुत ही यूनिफॉर्म शेप में बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होगा, कलरफुल होगा और साइज़ भी वो बड़ा होगा। तो ये हो गए फ़ायदे हाइब्रिड्स के। अब हम नॉन हाइब्रिड्स के फ़ायदे के ऊपर बात करते हैं और मैं समझती हूँ कि जो नॉन हाइब्रिड्स के फ़ायदे हैं मैं बहुत उनको अहम समझती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन हाइब्रिड्स जो सीड्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो ईजी टू ग्रो, बहुत आसानी से हम क्योंकि नेचुरली प्रोसेस होता है जैसा होता है तो वो इजी टू ग्रो होते हैं, उनमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। वो कोई भी अपने घर में गार्डनिंग जो करता है अपने घर में वो भी उगा सकता है। उसके अलावा जो नॉन हाइब्रिड फ्रूट होता है या वेजिटेबल्स होती हैं वो टेस्टी होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और नॉन हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो हम ईयर वाइज यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी घर में गार्डनिंग करता है एक आम सा कोई भी इंसान तो वो बिल्कुल लो कॉस्ट में या अपने घर में संभाल के रखे तो वो ये कर सकता है। तो इस हिसाब से नॉन हाइब्रिड्स के ये फ़ायदे हुए। अब हम हाइब्रिड्स के हमने फ़ायदे के ऊपर बात की थी, अब उसके नुकसान तो ये हैं हाइब्रिड्स के हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो हम एयर वाइज यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स हमें जो प्लांट हाइब्रिड प्लांट जो मिलता है, हाइब्रिड फ्रूट जो मिलता है या वेजिटेबल जो मिलता है उससे जो सीड्स मिलते हैं हमें वो हम नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते, हम उनसे कल्टीवेशन मज़ीद नहीं करवा सकते क्योंकि अगर करवाएंगे तो वो सेम रिज़ल्ट नहीं देगा हमें, समटाइम्स वो ग्रो ही नहीं करते। तो इस हिसाब से इनकी जो बीज होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है नेक्स्ट ईयर में क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है तो सीड की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हाइब्रिड का जो है वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और हाइब्रिड फ्रूट में इतना टेस्ट नहीं होता जितना नॉन हाइब्रिड में होता है। अब ये हो गई ना, अब हमारे पास वो नॉन हाइब्रिड के डिसएडवांटेजेस। तो नॉन हाइब्रिड के डिसएडवांटेज ये हैं कि नॉन हाइब्रिड जो हैं वो यील्ड पोटेंशियल जो होता है नॉन हाइब्रिड का प्लांट्स का इट्स 10 to 25% लेस। सो इन हाई पोटेंशियल एरिया नॉन हाइब्रिड में रिड्यूस दी प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनके जो यूनिफॉर्म शेप नहीं होता नॉन हाइब्रिड का और वो जो है एक जैसे नहीं होते, फ्रूट मुख्तलिफ आपको शेप में मिलेगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा।
तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं स्प्रे करने में या पेस्टिसाइड्स अप्लाई करने में, इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई करने में या दूसरे किसी ऑपरेशंस करने में। तो ये नॉन हाइब्रिड्स के ये नुकसान होते हैं। तो आज की मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।